नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली एनसीआर। दीपावली का मौका है। हमारे साथ मौजूद हैं मनोज गुप्ता रवि, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, साथ में समाजसेवी हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दीपावली पे क्या कुछ शुभकामनाएं देना चाहेंगे क्षेत्रवासियों को? मैं सभी देशवासियों और दिल्ली वासियों और अपने क्षेत्रवासियों को अपने और अपने परिवार की ओर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भगवान दीपावली के मौके पर सबके घर में सुख शांति दे, सुख संपत्ति प्रदान करे, खुशियां दे, ये मेरी ओर से कामना है। इस बार दीपावली पे क्रैकर्स जो है, ग्रीन क्रैकर्स की अनुमति पहले दी गई थी सरकार के द्वारा। इस बार उसको बाद में वापस ले लिया, क्रैकर्स नहीं चलाए जाएंगे। इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि दीपावली का पर्व एक खुशियों का पर्व है। आप क्रैकर देखिए, पोल्यूशन आज की डेट में दिल्ली में बहुत ज़्यादा है। उसको देखते हुए अगर दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है कि क्रैकर या ग्रीन क्रैकर नहीं चलाए जाएं, तो मैं समझता हूँ ये ठीक है। देखिए, इसमें कोई राजनीति वाली बात मैं नहीं करूँगा। ये आज की डेट में पहले से कोरोना है, ऊपर से ये क्रैकर का, और ऊपर से पराली लोग जलाते हैं वहाँ पर हरियाणा पंजाब से जो कहा जाता है। और पोल्यूशन आज की डेट में इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि बच्चों के लिए, बूढ़े लोगों के लिए अस्थमा की बीमारी, मतलब बीमारियां और बढ़ेंगी। तो मैं समझता हूँ ये अच्छा फैसला है और इसका हमें समर्थन करना भी चाहिए। मनोज जी, क्या लगता है जिस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं बिहार के, कांग्रेस के लिए एक उत्साह का वातावरण कुछ दिनों बाद सामने आया है, इसको किस तरह से देखते हैं? क्या जो बिहार में लहर है वो आगामी चुनाव में दिल्ली में दिखाई देगी 1.25 साल के बाद नगर निगम में? देखिए, बिल्कुल दिखाई देगी। और अभी एग्जिट पोल जितने भी आप न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, आपने भी देखा होगा, वहाँ पर तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है, सीएम बनेंगे, और कांग्रेस के समर्थन से राजद का अलायंस है वहाँ पर। और मैं समझता हूँ 40 से 45 या 50 सीट के बीच में कांग्रेस की सीटें वहाँ पर निकलेंगी, और एग्जिट पोल भी यही दर्शा रहा है। और मैं समझता हूँ पिछले 15 साल से नीतीश जी की जो सरकार वहाँ रही, कोरोना का टाइम देख लो, वहाँ पर बाढ़ आई, मैं समझता हूँ उन्होंने जो इतना समय पब्लिक ने उनको दिया, 15 साल बहुत लंबा समय होता है, लेकिन उस 15 साल के अंदर जो उनको करना चाहिए वो वहाँ नहीं किया, इसीलिए वो विफल हुए। और आज इसीलिए एक यूथ, मेरे को इस बात की भी खुशी है कि मेरे ख्याल से वो 31 या 32 साल के हैं तेजस्वी जी। एक यूथ को पब्लिक ने पहली बार मौका दिया है बिहार के अंदर, और मैं समझता हूँ वो यूथ को सबको साथ लेके चलेंगे। रोज़गार की वहाँ बात थी, महंगाई की बात थी, भ्रष्टाचार की बात थी, उस सब को वो तेजस्वी जी दूर करेंगे। मेरी शुभकामनाएं भी उनके साथ हैं। 1.25 साल के बाद दिल्ली नगर निगम का चुनाव है, ऐसे में किस तरह की तैयारी है? स्वयं आप जो है मटियाला से कांग्रेस के टिकट पे दावेदारी कर चुके थे और आपने चुनाव लड़ा, बहुत अच्छा चुनाव आपने लड़ा पिछली बार। इस बार कैसी तैयारी है? 1.25 साल के बाद फिर चुनाव हुआ, क्या इस बार फिर से मनोज गुप्ता मैदान में होंगे? देखिए, इसके लिए मैं कहूँगा, पहले पार्टी ने जब मुझे चुनाव लड़वाया, मटियाला वार्ड से टिकट दिया, उसका धन्यवाद है। और कांग्रेस का मैं सिपाही हूँ, उस कांग्रेस के लिए हमेशा काम करता आया हूँ। और वैसे भी देखिए, पार्टी के अलावा भी मैं समाज में अपने पर्सनल लेवल पे भी जो बेस्ट हो सकता है मैं करने की कोशिश करता हूँ, अपनी क्षमता के अनुसार। ठीक है, मैं अगर आगे भी अगर पार्टी मुझे मौका देगी तो मैं चुनाव बिल्कुल लड़ूंगा, उसमें तो कोई दो राय है नहीं। लॉकडाउन में तमाम जो लोग थे समाज की मदद के लिए आगे आए। ऐसे में कई तस्वीरें आपकी भी देखी गई, कई वीडियो देखे गए समाज की सेवा करते हुए, सूखा राशन वगैरह आप लोगों ने बांटा, उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, ऐसा है, कोरोना टाइम पे जितने भी गरीब तबका लोग हैं जिनको वाकई में इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो हमारे सामर्थ्य से या मेरे जो क्षमता है, उस क्षमता के अनुसार जो भगवान ने हमारे से भोलेनाथ जी ने कराया वो हमने किया। चाहे वो राशन देने की बात हो या किसी भी तरह, मैं इसको टीवी के माध्यम से बोलना नहीं चाहूँगा, वो हर आदमी का अपना फ़र्ज़ है। और मैं समझता हूँ हर एक दूसरे की मदद इंसान को समाज में रह करनी भी चाहिए। दिल्ली में इस वक्त कोरोना की तीसरी लहर के बारे में बात की जा रही है। सीएम केजरीवाल ने भी इसे तीसरी लहर करार दिया। क्या देखते हैं, सरकार की विफलता है कहीं ना कहीं तीसरी लहर, और इतने ज़्यादा जो मामले रोजाना आते हैं, सरकार की विफलता के तौर पे देखते हैं इसे? देखिए, इसके अंदर सरकार की विफलता तो है, लेकिन सरकार की विफलता के साथ साथ मैं समझता हूँ आपकी मेरी भी विफलता है। देखिए, क्या होता है, समाज के अंदर अगर कोई महामारी आई है, कोई बीमारी आई है, तो उसके अंदर सरकार और जनता और समाज, इन सबको इकट्ठे मिलकर काम करना होता है। अगर सरकार ये कह रही है कि आपको मास्क लगाना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, या जितनी भी सावधानियां हैं, अगर वो कह रही है तो उसको करो। और दूसरा ये है कि सरकार को भी देखना चाहिए कि जो उनकी पॉलिसी होती है, उस पॉलिसी पे वो क्या पॉलिसी बना रहे हैं कि जो इतनी चीज़ें हैं वो बढ़ रही हैं। क्या सही टाइम पे आपने लॉकडाउन किया,
या सही टाइम पे आपने लॉकडाउन खोला, किस समय पे कब क्या करना चाहिए, ये सरकार की पॉलिसी होती है, उनके नियम होते हैं। अगर वो कहीं विफल हुए हैं तो उनको उसमें सुधार लाना चाहिए। और आज की डेट में कई मैं वीडियो देखता हूँ, उसमें देखता हूँ कि कल भी मैंने एक वीडियो देखी, एक संस्था है उनकी, मैं बहुत तारीफ़ करता हूँ, जो कोरोना से लोग मर जाते हैं उनको पूछने वाला, उनको उठाने वाला, उनकी बॉडी को यहाँ से क्रेमेशन सेंटर भी ले जाने वाला भी कोई नहीं, लेकिन वो संस्था है, मैं देखता हूँ उनको बहुत सेवा कर रहे हैं। वो खुद भी पॉजिटिव हो गए थे, उसके बाद ठीक हुए, फिर उन्होंने वही सेवा करी। तो कल उन्होंने दिखाया कि एक कोरोना पॉजिटिव आदमी जो इन्होंने क्वारंटाइन सेंटर बनाए हुए हैं दिल्ली सरकार ने जगह जगह पर, वहाँ वो जा रहा है लेकिन वो उसको नहीं एडमिट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि नहीं आप पहले वहाँ जाओ, उसको धक्के खिला रहे हैं। जिससे क्या होगा, जो पॉजिटिव इंसान है अगर वो 10 जगह जाएगा तो और लोगों को पॉजिटिव करेगा। अगर वो है पॉजिटिव तो आप उसको उसी समय क्वारंटाइन करो, उसका ट्रीटमेंट करो। तो सरकार को ये ज़रूर करना चाहिए और इंसानियत के नाते हमको एक दूसरे की वैसे भी मदद करनी चाहिए, इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं है। नगर निगम को लेकर दिल्ली सरकार इस समय लगातार हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी का शासन है नगर निगम में। दिल्ली सरकार का मानना है कि वहाँ पे भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। इस वजह से जो उनके खर्चे हैं, जो फंड हैं, वो कम हो जाते हैं। डॉक्टर्स को तनख्वाहें नहीं दे पाते, सफाई कर्मचारियों को समय से तनख्वाह नहीं मिल पाती, और एमसीडी में भ्रष्टाचार ज़्यादा है। सीएम साहब जो हैं उनका दावा है कि 3 लाख रुपया एक लेंटर पे लिया जाता है दिल्ली में। इन सब आरोपों से आप इत्तेफाक रखते हैं? देखिए अगर ये बात आप तक पहुंची है कि भाई कोई लेंटर पे पैसे ले रहा है या भ्रष्टाचार कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको भी इस बारे में जानकारी है। आप तो जगह जगह भिन्न भिन्न जगह जाते हैं, भिन्न भिन्न लोगों का आप इंटरव्यू करते हैं और रिकॉर्डिंग करते हैं, सब कुछ देखते हैं आप। मेरा ये मानना है कि अगर पब्लिक ने आपको चुन के भेजा है, चाहे काउंसलर बनाया हो, चाहे आपको एमएलए बनाया हो, अगर आप किसी कोई बेचारा अगर मकान अपना बना रहा है, आशियाना बना रहा है, देखो आज की डेट में दिल्ली शहर के अंदर जितनी भी अनऑथराइज कॉलोनी है, जितनी भी कॉलोनी है, कोई बिहार से आया, कोई यूपी से आया, कोई राजस्थान से आया, कोई छत्तीसगढ़ से आया, कोई कहीं से आया, कोई पंजाब से आया, अलग अलग स्टेटों से लोग यहाँ पर आके बड़ी मुश्किल से अपनी रोटी को एक खाना है तो आधी खा के पैसे जोड़ जोड़ के वो मकान बनाता है। अगर उस मकान को बना रहा है और उसमें भी अगर कोई प्रतिनिधि जिसको जनता ने चुन के भेजा है, चाहे वो काउंसलर हो, चाहे एमएलए हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, तो उसको अगर वो पैसे मांग रहा है तो उससे बेकार और घटिया बात हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि एक गरीब आदमी पहले गरीब है, 50 गज का टुकड़ा मकान लिया, सोना बेचा, घर की रोजी रोटी कैसे चलाते हैं, और उसके बावजूद अगर आप पैसे मांगते हो तो आपको शर्म आनी चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों की तो मदद करनी चाहिए। मेरा मानना ये है, क्योंकि मैं भी उत्तर प्रदेश से दिल्ली आया हूँ, छोटे पे आ गया था, काफ़ी वर्ष हो गए हमारे को, हमने भी दिल्ली को बनते हुए देखा है, ठीक है। तो इसलिए मैं समझता हूँ जो लोग ये काम करते हैं, अगर किसी ने आरोप लगाया है या किसी ने आपसे कहा है तो ज़रूर इसके अंदर कोई ना कोई सच्चाई होगी, जो कि मैं आग्रह करूँगा, निवेदन करूँगा प्रतिनिधियों से कि प्लीज़ ऐसा ना करें और लोगों की मदद करें। मनोज जी, लॉकडाउन के बाद अनलॉक हुआ, लोगों के काम धंधे प्रभावित हुए, डॉक्यूमेंटेशन और प्रॉपर्टी के काम आप देखते रहें, उससे जुड़े रहें, क्या लगता है इस समय बाज़ार की स्थिति क्या है? अगर प्रॉपर्टी के लिहाज से देखें, डॉक्यूमेंटेशन के लिहाज से देखें, क्या लोगों के पास पैसा है? क्या उसमें तेज़ी आई है या फिर दोबारा से जो मंदी है वो जारी है अभी? देखिए उसके लिए मैं कहूँगा, देखिए राजनीति, समाज सेवा, ये सब ठीक है, लेकिन अपने बच्चों का पेट पालने के लिए मैं भी एक व्यापारी हूँ, काम करता हूँ, मेरा प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन का काम है, और प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी काम होता है उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मैं रखता हूँ। पिछले 20-22 साल से मेरा ये काम है। इसके अंदर जो मैं पहले देखता था और आज देख रहा हूँ, लॉकडाउन के बाद से काम की स्थिति कम हुई है, यानी कि बाज़ार में काम इस समय नहीं है। उसका सबूत जीता जागता ही है, एक तो कोरोना है, ऊपर से महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, ठीक है। तो लोग भी आज, अब दिवाली आ रही है, अभी करवा चौथ का त्यौहार गया है, दिवाली आ रही है, जो चीज़ चहल पहल या जो पहले सामान बिकता था या प्रॉपर्टी में उछाल होता था, वो सब आप देखने को नहीं मिल रहा। तो मैं समझता हूँ इस समय देश आर्थिक मंदी से गुजर रहा है और स्थिति अभी बिल्कुल ठीक नहीं है। कई लोगों की तो देखो लॉकडाउन में प्राइवेट कंपनियां, नौकरियां चली गई हैं। जिन लोगों ने मकान पे लोन ले रखा हो या गाड़ी का लोन ले रखा हो या पर्सनल लोन ले रखा हो या एजुकेशन लोन ले रखा हो, जिनकी नौकरियाँ चली गई, बैंक वाले उनको परेशान कर रहे हैं कि इंस्टॉलमेंट दो। बैंक अपनी जगह ठीक है, पर जिस बेचारे ने लोन लिया है, जिस नौकरी के भरोसे लिया था, अगर वो नौकरी नहीं है तो वो लोन कहाँ से चुकाएगा। आज की स्थिति ये है कि लोगों को घर चलाना भी इस समय मुश्किल है। ये मेरी पर्सनल मेरी भावना है
और मैं समझता हूँ ये सब नहीं होना चाहिए। और इसीलिए आप देखते होगे समाज में, आप जाते हो तो कहीं भी कोई ये नहीं कह रहा होगा कि बहुत अच्छा काम चल रहा है। अभी बस सो एंड सो है, मतलब ज़्यादा कुछ चल नहीं रहा है। हम तो भगवान से दुआ करते हैं, दिवाली का त्यौहार है, माँ लक्ष्मी सब पर अपनी कृपा करे और सभी का रोजी रोटी काम धंधा बहुत अच्छे से चले। मेरी तो हमेशा से यही कामना रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनंत भाई। ब्रेकिंग न्यूज़। मनोज गुप्ता तमाम जो मुद्दे हैं उन पे अपनी राय रखते हुए बताते हुए बाजार के हाल क्या हैं और कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है। कांग्रेस पार्टी में जो उत्साह है वो आगामी दिल्ली नगर निगम चुनाव तक यहाँ पे आएगा और शायद अच्छे नतीजे इस बार देखने को मिलेंगे। सहयोगी विजय त्यागी के साथ मैं अनंत कौशिक।